जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, ये ग्रो टू सक्सेस चैनल हिंदू देवी देवताओं का चैनल है और यदि आप हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड जानकारी इस चैनल में देते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों देखिए, हमारे भारत भूमि जो है वह बहुत ही सिद्ध भूमि कहलाती है, सनातन धर्म की भूमि कहलाती है और सनातन धर्म की कई शाखाएं हमारे भारत देश में हैं। हमारे यहाँ पर भगवानों ने जन्म लिया है, जो जितने भी भगवान हैं वह सब हमारे भारत देश में ही हुआ है। तो दोस्तों, सनातन धर्म की जो मूल धरा है वह भारत देश है और भारत देश से ही निकली है। जैसे हमारे देश में कई प्रकार के प्राचीन पेड़ पौधे हैं, तो ध्यान रखिए, वनस्पति शास्त्र के अनुसार इन पेड़ पौधों का उपयोग करके हम हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से फायदा कर सकते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो हमारे भारत देश के पवित्र भूमि पर हुए हैं, उन्होंने वनस्पति शास्त्र के अनुसार कई प्रकार के उपाय हमें बताए हैं, कई प्रकार की रचनाएं उन्होंने की है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक पौधे के बीज का उपाय, जो कि आप धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस बीज को धारण करने से दरिद्रता दूर चली जाती है, समस्याएं दूर चली जाती है। और यह भी बहुत ही प्राचीन पौधे के बारे में हम आपको, उसके बीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस बीज के अंदर शिवलिंग निकलता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, इसके अंदर शिवलिंग का आकार होता है और शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। भगवान शंकर ने इस पौधे को अपना स्वरूप बताया है। आप चाहें तो स्वर्णम तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में आप इसको पढ़ सकते हैं, प्राचीन धर्म शास्त्रों में इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो प्राचीन ग्रंथ में जो स्पष्ट लिखी गई बातें हैं, इस बीच में इस किसी माध्यम से हम किस प्रकार हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से इस बीज के फायदे होते हैं। तो ये जो बीज है साक्षात भगवान शंकर का रूप है, भगवान शंकर के दैविक गुण इस बीज में आए हैं। तो जो बीज है उसका नाम है दोस्तों शिवलिंगी। इस नाम के पौधे का यह बीज है। ये जो बीज है भगवान शंकर का स्वरूप है। रुद्राक्ष से भी अधिक पावरफुल है दोस्तों। ये रुद्राक्ष जो होता है उससे ज़्यादा पावरफुल है शिवलिंगी। और इसमें क्योंकि इस पौधे का नाम ही शिवलिंगी है, इसलिए इस बीज का जो आकार होता है वो शिवलिंग जैसा होता है। अब इस बीज के क्या क्या फायदे होने वाले हैं इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहे हैं। यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में जानकारी में देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं आपके कार्य को सिद्ध करने के काम आएगी। बड़ी ही आसानी से दोस्तों ये मिल जाता है, किसी भी गांव में मिल सकता है, किसी भी शहर में मिल जाता है, बड़ी आसानी से उपलब्ध है दोस्तों। यह बस केवल आपको ढूंढने की ज़रूरत है। यह पौधा आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको बस खोजना पड़ेगा। यह पौधा वीडियो के अंदर हम आपको विशिष्ट रूप से जानकारी दे देंगे कि किस प्रकार से दिखता है। वीडियो के अंदर हम आपको यह जानकारी दे देंगे कि इसका जो फल है इसके अंदर किस तरह का फल होता है। तो दोस्तों, इसका जो फल होता है वो लाल कलर का होता है और इसके अंदर से जो फल के अंदर से शिवलिंग की आकृति का जो बीज निकलता है वह शिवलिंगी कहलाती है। दोस्तों, इसके उपाय से सोमवार को आपको करना है। सोमवार को आपको क्या करना है, प्रातः काल में सफ़ेद कपड़े में इसके बीज लेकर के, यानी शिवलिंगी के जो बीज है वो लेकर के आना है, बीज निकालना है और सफ़ेद कपड़े में आपको रखना है। उसके बाद इसे शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श करवाना है। यानी सुबह आप प्रातः काल 8 बजे के पहले इस बीज को शिवलिंग पर आप छुआएंगे और आपको ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। कितनी बार जाप करना है दोस्तों? 108 बार, कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद जाप करने के बाद आपको इसको ताबीज़ में डाल देना है। अब आपको ताबीज़ कौन सा लेना है दोस्तों? आपको चांदी का ताबीज़ आपको लेना है। चांदी के ताबीज़ के अंदर आपको इन बीजों को डाल देना है और उसके बाद किसी धागे के सहारे अपने गले में इसको धारण कर लेना है। अपने गले में आप इसको धारण कर लेंगे तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। कोई भी यदि आपका विपरीत ग्रह प्रभाव, जो भी ग्रह है वो विपरीत प्रभाव दे रहा है, यानी आपका ग्रह जो है वो नीच का हो गया है और यदि आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो वह ग्रह आप उससे बच सकते हैं। उस ग्रह की चाल से आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो ग्रहों की चाल जब बदल जाती है ना दोस्तों, यदि ग्रह विपरीत प्रभाव देता है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, अपने जीवन में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। तो इससे आपकी ग्रह की चाल बार बार नहीं बदलेगी, आपका ग्रह शांत हो जाएगा और आपके जीवन में जो बर्बादी आ रही थी वह बर्बादी नहीं रहेगी। अब आपको हमेशा उन्नति ही प्राप्त होगी। आपको जीवन में जो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते थे, यदि आप ये धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का जो ग्रह दोष है वह दूर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको दुकान पहले तो चलती थी
लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन अब वो पैसा खत्म होते चला जा रहा है, आपकी दुकान भी नहीं चल रही है, तो यह आपकी ग्रह स्थिति के कारण ही होता है। आपके पास पहले पैसा था लेकिन अब नहीं है, तो उसका कारण क्या है? उसका जो कारण है वह आपके ग्रहों का दुष्प्रभाव ही है। दोस्तों, जो आपके ग्रह है वो आप उन ग्रहों से बच नहीं सकते, तो उनके बचने का एक उपाय यही है बस कि आपने चांदी का ताबीज़ लीजिए, इसमें शिवलिंग के बीज को आप धारण कर लेते हैं तो आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। और देखिए अब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसको कैसे सिद्ध करना है, और आखिरी में आपको वीडियो में बता देंगे कि इसको जब आपको सफल होना है तो सफल होने में किस दिशा और दशा दोनों में मदद करते हैं। अगर आप ये बीज धारण करते हैं तो शिवलिंग के बीज को आप ताबीज में डालकर धारण करते हैं तो आपकी दिशा भी बदल जाती है, यानी आपको सही दिशा मिलती है, और आपकी जो दशा है यानी ग्रहों की दशा है वो भी सही हो जाती है। तो यानी आपको कार्य करने की सही दिशा मिलेगी, और आपकी जो दशा है यानी जो आपकी मानसिक दशा है, जो आपकी आर्थिक दशा है, वो भी आपकी सुधर जाएगी। तो यह माना जाता है कि इस बीज के पहनने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है, भगवान शिव का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास टिकते नहीं है। हमारे पास लक्ष्मी जो है वो चंचल रूप में होती है। तो इस कारण से आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, ज़्यादा खर्चा नहीं हो, कंट्रोल में हो खर्चा, और आपके नवग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। तो यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और कब आपके नवग्रह जो है वो आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। और साक्षात स्वयं भगवान शंकर का यह रूप है दोस्तों। यदि भगवान शंकर का आपका आशीर्वाद रहेगा तो लक्ष्मी जी जो आप पर हमेशा मेहरबानी रहेगी। अब आपको यदि ये ताबीज आप धारण कर लेते हैं तो आपको शिवलिंग दिखता है। यदि आपने जैसे इसको ताबीज़ को धारण कर लिया तो आपको सपने में शिवलिंग भी दिख सकता है, नाग भी दिख सकता है, नंदी जी भी दिख सकते हैं, भगवान शिव का पूरा परिवार भी दिख सकता है, और किसी न किसी के रूप में बिल्कुल दर्शन होने हैं। तो महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार तो आपको पूरे परिवार के, शिव परिवार के आपको दर्शन बिल्कुल होंगे, और शिव परिवार से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ भी आपको दर्शन दे सकती है। तो कोई भी आप काम करते हैं, यदि आप जो काम है वह सिद्ध होता है, सफल होता है, जो बोलते हैं वह सिद्धि आपको प्राप्त होती है, उसका बोला हुआ जो शब्द है वो ब्रह्म हो जाता है, इच्छाएं पूर्ण होती चली जाती है। आपको किसी भी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी ज्योतिष से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये धारण करना है। अगर ये धारण कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा 100% होगा दोस्तों। जैसे आप यदि बच्चे हैं, यदि आप फिर आपके बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, उनकी बुद्धि बहुत कमज़ोर हो गई है, बुद्धि तेज करने के लिए साथ ही नींद भी नहीं आती है तो आपको, और सपने में डरावने भी आते हैं, तो ऐसा बच्चा जो है वो बहुत ही खतरनाक सपने रात को जिसको आते हैं उसको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो उसमें कई प्रकार के दोष अगर लगे होते हैं तो दोस्तों उन बच्चों को यदि ये शिवलिंगी यदि आप ताबीज़ में धारण करवा देते हैं तो उनके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, उनका पढ़ाई में मन लगता है, उनके विचार जो बुरे विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों तंत्र शास्त्र में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि इसको धारण यदि आप कर लेते हैं तो अज्ञात शक्ति भी आपके पास, भूत प्रेत भी नहीं आते, आपके दुश्मन भी आपके मित्र बन जाते हैं। यह इतना आकर्षण का काम करता है और इसके गजब के फायदे होते हैं दोस्तों। यदि आपने इसको धारण कर लिया, आपने शिवलिंगी के बीज आपने धारण कर लिए, तो दोस्तों जब इसको आप ताबीज़ के अंदर डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, इनकी संख्या हमेशा 5 होनी चाहिए। आपको शिवलिंग के कितने बीज डालने हैं, आपको 5 बीज डालने हैं दोस्तों। और शिवलिंग के ऊपर यदि टच करके ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको ताबीज़ के अंदर धारण करना है, डाल करके आपको धारण करना है। आपको काले कलर की धागे में, काले कलर का जो धागा होता है उसमें आपको इसको धारण करना है। तो ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके जो अशुभ ग्रह, अशुभ प्रभाव है, मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव है, शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव है, सारे जितने भी ग्रह के जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होने जा रहे थे वो सारे के सारे इस शिवलिंगी के बीजों को ताबीज़ में डालकर धारण करने से सारे जो प्रभाव हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में हमेशा तरक्की होने लग जाएगी। आपके यदि पैसा नहीं आ रहा था तो पैसा आने लग जाएगा, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में लगने लग जाएगा, आपके जीवन में यदि व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार चलने लग जाएगा, आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो वो वश में भी हो जाएगा। और आपके जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर होगा, और जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उससे लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों ये थे उपाय जो मैंने आपको बताए इस फल के। यदि आपको ये फल मिल जाए तो आप जरूर लाइएगा दोस्तों, और अपने जीवन को बहुत ही सुलभ बनाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।